आमिर साहब, आप एलएनजी के मामले को काफी टाइम से फॉलोअप भी कर रहे हैं। आपने बहुत पहले कह दिया था कि हमें प्री मेजर्स ले लेने चाहिए। आज नदीम बाबर साहब जो हैं वो आए, उन्होंने बात भी की। प्री मेजर्स तो दूर के बाद वो तो मीडिया पर उल्टा गुस्सा हो गए। हम जो है क्लास साहब भी इसको बड़ा फॉलो करते रहे हैं। हम इसको बड़ा 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है कि अब सारे मीडिया की, बाकी मीडिया की भी तवज्जो हुई है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इकोनॉमिक इशूज, एग्रीकल्चर और ये एनर्जी पे अब ये मीडिया बातें करने लग पड़ा है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, हमारी ख्वाहिश ही रही कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में कभी आएँ और हमारे सामने बात करें। हमारे सामने वो नहीं आते हैं। और उन्होंने शाहजेब खानजादा का नाम लिया कि उनके ऊपर पहले इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली अटैक किया। तो जो शाहजेब के मुतालिक बातें की हैं उसका तो शाहजेब साहब जवाब देंगे। हमारा उन्होंने नाम वाम नहीं लिया, मगर हमारे फैक्ट्स को भी चैलेंज नहीं किया। पर हम उनके कुछ फैक्ट्स को ज़रूर चैलेंज करना चाहेंगे कि उन्होंने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया हुआ था। पहली बात तो ये है कि मुझे नदीम बाबर साहब का, हमें तो नदीम बाबर साहब से शुरू से ये एतराज़ रहा कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो उमर साहब को खुद आना चाहिए था, उमर अयूब साहब को, क्योंकि इनसे जब पूछा जाता है ये कहते हैं कि जनाब मैं तो वहाँ एडवाइजरी रोल पे हूँ, मेरा तो कोई एग्जेक्टिव वो है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो कल को जो केसेस बनने हैं, जो कि मेरा यकीन है कि बनेंगे, कि जिस तरह के वहाँ पे मामला चल रहे हैं वो उमर अयूब पे बनेंगे या असद हयाउद्दीन जो सेक्रेटरी हैं उन पे बनेंगे, और ये बड़े आराम से निकल जाएंगे कि जनाब मेरा तो एडवाइजरी रोल था। तो जिसका रोल है उसको आके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज साहब को साथ में बैठाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि ये सेस के मामले में भी इस तरह के झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे। ये जो गैस का सेस था जिसको हमने टेकअप किया, और आज भी उनके 3-4 जो है ना, मैं क्विकली जल्दी बताता हूँ, उसको फॉलोअप करते रहेंगे। पहला उनका कहना कि जनाब ये जो उन्होंने कौन में एक सुकम था कि पेट्रोलियम को जो है ना, उन्होंने जो गैस को, एलएनजी को पेट्रोलियम के साथ जोड़ दिया था। तो भाई साहब ये 2 साल से आपके पास 2.5 साल अब होने को जा रहे हैं, आपने उसका नया कानून क्यों नहीं बना लिया, ठीक क्यों नहीं कर लिया? सो ये उनको पिछले उस पर न डालें। दूसरा, वो जो क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने देखे फर्नेस ऑयल की 23% से 4% पे ले आए, ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट का जो है क्रेडिट है कि जब सेकंड टर्मिनल बनाया तो उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली फर्नेस ऑयल का यूजेस कम हो गया। आपकी नालायकियों की वजह से टर्मिनल मौजूद हैं और टर्मिनल पूरे इस्तेमाल नहीं होते हैं। इनका ये कह देना कि जनाब वो गैस ऐसे ही मंगवा ले और हवा में उड़ती जाए, ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। हमारी गैस पूरी भी अगर मंगवाएं, एलएनजी जो है 100% कैपेसिटी पे भी दोनों टर्मिनल चलाएं, फिर भी एलएनजी कम है। और एलएनजी सस्ती हो, जो कि पहले बहुत ज़्यादा सस्ती थी, अब बाय द वे महंगी हो गई है, तो वो अनलिमिटेड हमें तो चाहिए। तो ये ऐसे मुल्क में जिसके अंदर गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग होती है, अभी भी हो रही है, और जो है सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो समझ नहीं आता कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई की ये जो बात करते हैं कि ये डिमांड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खुद 2-3 महीने पहले जब कह चुके हैं कि जनाब गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो आपको कोई डिमांड का शक था कि डिमांड की ज़रूरत नहीं होगी, और आप जुलाई अगस्त में अगर कर देते तो ये जो 35 अरब का नुकसान बहरहाल हुआ है ये बिल्कुल। और पिछले साल आपने ली, पिछले साल के हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, शाहजेब नहीं दिखाए, हम दिखा देते हैं ये वाले, कि ये दिखा रहे हैं कि पिछले साल ही आपकी PLL जो कंपनी है गवर्नमेंट की, उसने जुलाई अगस्त में किया, सस्ता मिल गया, जबकि यहाँ पे इस साल $4 की थी। आपने दिसंबर में जाके बिल्कुल सर के ऊपर जब आ गया तो $7 की जा चुकी हुई थी रेट, उस वक्त लिया। दूसरा, हम ये बार बार कहते हैं कि वो एवरेज आज दे रहे थे कि जी देखिए ना, हमने स्पॉट की बाइंग जो है वो 10% ऑफ ब्रेंट की और 11% अभी भी हुई, जबकि कतर की डील 13% ऑफ द ब्रेंट है। इस वक्त जो है अब तो कतर की डील बेहतर लगती है क्योंकि 15% ऑफ ब्रेंट पे आ गया रेट। जब 2% पे था, हम ये कह रहे हैं कि वो जो फ्यूचर्स में आप बाय करते हैं कि आप 10 साल के लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि $2 से सस्ती तो हो नहीं सकती थी, तो अगर $2 की लेते हैं तो ये 10% की भी जो एवरेज थी वो ये नीचे आ जानी थी, 7-8 पे आ जानी थी। सो वो एक उसका भी जो है कम से कम $500 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया। तो ये मैकेनिज्म जो ना बनाना, डिमांड एंड सप्लाई का बात है, गवर्नमेंट बायर है और गवर्नमेंट सेलर है, तो ये जो मैकेनिज्म जान के हमारा ये शक रहता है कि ये खराब किया जाता रहा। नून लीग की गवर्नमेंट में भी 1-2 साल ये हुआ कि ब्यूरोक्रेट जान के डिमांड टाइम पे नहीं देते
और फिर वो कहते हैं कि जनाब महंगी है। डिमांड नहीं आई है और इसलिए ऑर्डर नहीं टाइम पे किया जाता, लेट मंगवाया जाता है, इस दौरान में फर्नेस ऑयल महंगा फूका जाता है और फिर महंगी एंड सर पे जाके इमरजेंसी के अंदर जब बाइंग करते हैं आप स्पॉट पे तो महंगी पड़ती है, आपको वो लेनी पड़ती है। इस मुल्क में शॉर्टेज है। सो आप ये करेंगे गर्मियों के अंदर जो है बिल्कुल आप 2-1 महीने लीन होते हैं आपके, उसमें आप कोई पॉलिसी बनाएं कि फर्टिलाइज़र को गर्मियों में यूज़ करवाएं कि जनाब आपको सर्दियों में हम गैस नहीं देंगे, आप मैक्सिमम गर्मियों के अंदर जो है जो एक्स्ट्रा आपकी वो है पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है और सिस्टम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। तो ये हमें ना करें। लास्टली मैं कह दूँ कि हमने यहाँ पे स्टोरी की थी कि जनाब ये PSO और ये गवर्नमेंट ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको अरबा रुपयों की ज़्यादा पेमेंट कर दी थी उस, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा इनकी अपनी कि ये गलत तरीके से दे रहे हैं। अभी जो है इन्होंने कहा जी कसूरवार जो है ना वो PLL के जो MD हैं वो हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो हूँ, ये लॉ वालों ये जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना था वो भी हैं, वो रुक गया है क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि वो असद अयाउद्दीन जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनके रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदारियां हो रही हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये सत्यानाश इसका चलता है। क्लास साहब 2 पॉइंट, एक कह रहे हैं कि महंगी LNG खरीद कर उसको सस्ती नहीं बेच सकते, सेकेंड अगर ले लें तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। मेरा ये इस पे आमिर साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आमिर साहब कह रहे हैं वो उसमें कोई बहस नहीं है, वो फ्यूचर्स की बाई होती है ना कमोडिटीज की। मैं आप कर लेते हैं कि हमें 10 साल तक जुलाई के दिसंबर के महीने में इतने ये कार्गोज चाहिए, अब पहले ऑर्डर कर देते हैं, वो पहले आएगी नहीं, वो हर साल उसी टाइम पे आएगी। $2 से सस्ती कहाँ हो सकती है। पर मुझे इस पे क्योंकि मेरी ज्यादा रिसर्च नहीं है, मैं इस पे करूंगा तो फिर ही आमिर साहब के साथ सही गढ़ाऊंगा कि क्या 10 साल के लिए आप पहले से इस तरह का 1-2 महीने ऑर्डर कर सकते हैं। की भी है ना? नहीं सर, कतर की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी रॉन्ग, वो ये है कि स्टेट टू स्टेट लेवल जब आप करते हैं ना सर किसी के आप कर सकते हैं कंपनीज के तो साथ, फिर आपको एक कंपनी के साथ एक रेट पे करनी है तो सारा रेट वही चलता होता है। और वो मेरा नहीं ख्याल, मेरी जो उसमें आता है कि आप उस पर ये नहीं कर सकते कि 10 साल के लिए $2 का क्योंकि रेट आज चल रहा है तो अगले 10 साल भी हम आपको दे दें, वो ये काम नहीं करते। मेरा ख्याल फ्लक्चुएशन जो है ना वहाँ प्राइवेट सेक्टर में चलती रहती है। बहरहाल आपकी ठीक होगी, मेरी इसमें ज्यादा नहीं है, सो मैं इस पे मैं उसमें नहीं जाता। मैं दूसरी चीज जो बड़ी उसमें अहम की है वो जो तनकीद तो थी तो आमिर साहब ने बड़ी उसमें पूरी तफसील से बता दी है कि ये तो वो साहब हैं जो 400 अरब रुपया जो है वो भी नाराज है मीडिया पे। या मीडिया पे नाराज की ये LNG की वजह से नहीं है, इन मसूफ के खुद उसके बेनिफिशियरी थे, इसके जो GIDC का डाका मार रहे थे ना सारे बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन या फर्टिलाइजर कंपनियां, LNG ने सारी CNG हाउसेज, पावर प्लांट, ये उसमें शामिल हैं। उस डाके में ये सारे शामिल हैं, ये पूरे का पूरा जो मैं नाम ले रहा हूँ ना 5-6, ये सारे इनके तो अपने पावर प्लांट्स हैं। अब वजीर आज़म पाकिस्तान को एडवाइस ये कर रहे थे GIDC पे, कितना माफ कर दिया जाए, ये मतलब बाप का पैसा है। जब नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है, आपको याद आ जाएगी, इमरान खान साहब एक वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, ये सारे बैठे हुए थे, एक उस मुलाकात हो रही थी लास्ट टाइम, तो अचानक किसी सहाफ़ी का उन्होंने नाम लिया, कहते जी वो फलां सहाफ़ी जो है ना वो कहते मैं नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दूँ, माफ़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये उसके आप सहाफ़ी को कहा